चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिला उधमपुर की। जिला उधमपुर का एक इलाका जहां पर पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि उस इलाके की अगर हम बात करें तो उस इलाके में एक वाटर टैंक जो है वो भी दिया गया था, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन 50,000 लीटर टैंक की यहां पर कंस्ट्रक्शन जो है वो भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पानी की किल्लत जो है वो लोगों की दूर नहीं हुई और उसके बाद लोगों की तरफ से लगातार रोष जो है वो यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ इस इलाके की अगर बात करें तो ये पंचायत स्याल जटा का इलाका है उधमपुर का, और यहाँ पर इस इलाके में एक जो वाटर टैंक है 50,000 लीटर की कैपेसिटी का ये वाटर टैंक जो है यहाँ पर बनाया गया था। 3-4 सालों से इसका उपयोग भी नहीं किया गया और इसके बाद पानी की किल्लत को लेकर लगातार आए दिन लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि वो सरपंच और जल शक्ति विभाग के पास भी गए हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिले, लेकिन जो उनकी समस्या का हल था वो किसी ने भी नहीं किया। और इसी के साथ साथ जहां पर लगातार जल शक्ति विभाग की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि लोगों की पानी की समस्या को दूर करने की हर तरह की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिश जो है जमीनी स्तर पर विफल होती हुई नजर आ रही है और लोग जो है वो यहाँ पर गुस्सा प्रकट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं पर लोगों की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो बार बार प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि अगर लाखों रुपए की लागत के साथ यहाँ पर 50,000 लीटर की कैपेसिटी के साथ जो है यहाँ पर इस वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन जो है वो भी की गई, आखिर उसके बाद क्या कुछ कारण रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से लोगों की इस समस्या का हल जो है वो नहीं निकाला गया। तमाम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता उधमपुर से किशोर ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर, हमें बताइएगा कि अगर लाखों रुपए खर्च करके इस इलाके में ये वाटर टैंक जो है वो भी बनाया गया, उसके बावजूद भी जल शक्ति विभाग इस गांव के लोगों को पानी मुहैया कराने में अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल चेतना, जिस तरह से आपने कहा तो सही कहा, क्योंकि जिस तरह से लाखों रुपया इस पे खर्च किया गया था, ये सजाल जटा उधमपुर पंचायत का ये वाक्य है। और आपको ये मैं बताता चलूं कि 2016 और 17 में इसका जो काम था वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है, लेकिन इन लोगों की माने, इन लोगों का ये कहना है कि 50,000 लीटर जो वाटर टैंक ये पीएचई की तरफ से बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसको यहाँ से सुचारू रूप से चलाया नहीं गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सजाल जटा की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आए दिन आप देख रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में जो लोग हैं वो पानी की किल्लत को लेकर आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह से स्टार्ट हुआ होता तो इसमें 25 से 30,000 लोगों को इसका बेनिफिट होना था। और लोगों का ये कहना है, कई बार हम जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर पे, लेकिन उन पे आश्वासन मिलते रहे। जब हम वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे सरपंच जी हैं उनसे भी हमने बात की, उनका ये कहना है कई सालों से, हमने भी 3 साल जी। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे संवाददाता किशोर यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सवाल जो है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, लोग यहाँ पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके इन सवालों का जवाब जो है नहीं दिया गया है। किशोर एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर, बताइएगा क्या कुछ जानकारी आप दे रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये उन लोगों का साफ कहना है, कई सालों से वो जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर जा रहे हैं, कई प्रदर्शन किए गए, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि सुबह बच्चे जो है वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे बोली में पानी लेने जाते हैं, जब वहां पे उनको इंतजार करना पड़ता है कब हमारी जो है वो बारी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बूंद बूंद के लिए जो सियाल जट्टा के लोग हैं, जो आर पार की जो पंचायतें हैं, वहां के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। जब हमने वहां के जो जीते हुए नुमाइंदे थे उनसे भी हमने बात की, उनका ये साफ कहना है, कई बार हम जल शक्ति विभाग कार्यालय के पास बाहर गए, डीसी महोदय के पास गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि ये पूरी तरह से काम अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसके लिए हमने ये कई सालों से ये पूरी तरह, या एक तरफ देखें कई लाखों रुपया इस पे खर्च किया गया है, एक तरफ ये कहा जाता है कि सरकारी ढांचों को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा, लेकिन ढांचा जरूर बनाया गया है। और जब हमने कुछ बुजुर्गों से भी बात की, बुजुर्गों का भी यही साफ कहना है कि कई सालों से हम इसको जो वाटर टैंक है इसको शो पीस की तरह देख रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखें, उस गांव की मैं बात करूं तो अभी जो लोग हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह से टैंक सुचारू रूप से चलता तो कई लोगों को इसका फायदा होता। जी बिल्कुल किशोर, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि लाखों रुपए खर्च करके इस वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन की गई थी और अब ये वाटर टैंक जो है खंडर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस पर भी प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया? जो वहां पर जो नुमाइंदे हैं आम जनता के, क्या उनकी तरफ से भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि इसे जो है यूज में लाया जाए, क्योंकि बहुत सा पैसा जो है इसमें खर्च हुआ है?
देखिए, उनका ये साफ कहना है, कई बार यहाँ पे बैक टू विलेज पे जो बड़े यहाँ के मंत्रियों के दौरे रहे, उसमें भी पंचायत के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने कई बार उन लोगों को भी जागरूक किया। और उनका ये भी कहना है कि डीसी महोदय कार्यालय के बाहर भी कई बार गए, लेकिन आश्वासनों पे आश्वासन मिलते रहे। जहाँ जो जीते हुए नुमाइंदे हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी तो आम लोगों की कहाँ सुनी जाएगी। उनका ये साफ कहना है, कई सालों से पूरी तरह से, अभी भी आप देखें वहां पे उस जो वाटर टैंक बनाया गया है उसमें अभी दरारें पड़ गई हैं, पूरी तरह से वो जो है वहां पे जो मटेरियल लगाया गया है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन लोगों का ये कहना है, अभी भी जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कब ये जो वाटर टैंक है पूरी तरह से यहाँ पे लोगों को अच्छा पानी मिलेगा। लेकिन अगर ये भी देखें तो वहां पे पानी की भी वहां पे उन लोगों को सुविधा है, क्योंकि वहां पे छोटा सा भी आप देखें तस्वीरों में, एक छोटा सा 1000 लीटर का वहां पे एक वाटर टैंक बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि जो उधमपुर के कुछ आसपास जो गांव पड़ते हैं उनको पानी की किल्लत, आए दिन वो प्रदर्शन करते रहते हैं, धरने करते रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे गांव में पानी मिल सके। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि अभी तक इसी तरह से प्रशासन, जहां जो जीते हुए नुमाइंदे हैं वो आश्वासनों पे आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन अब आम लोग हैं तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आए दिन जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। जी जितना जी। बिल्कुल, चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से उधमपुर के इलाके के ये लोग जो हैं किस तरह से परेशान हो रहे हैं। पानी की समस्या का हल जो है वो अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन मिले हैं तो आज तक सिर्फ आश्वासन। लेकिन अब इन आश्वासनों को जमीनी स्तर पर किस तरह से लाया जाता है ये इस पर जरूर देखना होगा।